अरे छोड़ इसे, ये मेरे हैं। अरे तू छोड़, ये तेरे नहीं मेरे हैं। देख, चुपचाप इसे मुझे दे दे, लड़ाई झगड़ा मत कर। अरे सरपंच जी, जल्दी चिंगम सर को फोन करो, वरना ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हेलो चिंगम सर, जल्दी यहाँ आइए। दो लोग आपस में बहुत देर से लड़ाई कर रहे हैं। हवलदार गाड़ी निकालो, एक नया केस आया है। अरे छोड़ इसे, मुझे दे दे। ये मेरे तेरे हैं। नहीं झगड़ा मत मे... लो आ गए चिंगम सर, अब इनकी लड़ाई खत्म होगी। अरे क्यों लड़ाई कर रहे हो भाई? छोड़ो छोड़ो एक दूसरे को। अच्छा हुआ चिंगम सर आप आ गए। देखो इसे, मेरे पैसों को अपना बता रहा है। नहीं चिंगम सर, ये झूठ बोल रहा है। ये मेरे पैसे हैं, मैंने खून पसीना एक करके कमाए थे, और अब ये दूध वाला इन्हें अपना बताकर मुझसे छीनना चाहता है। अरे रुको रुको, दोनों एक एक करके बताओ, आखिर हुआ क्या था? चिंगम सर, मैं बताता हूँ। अरे सर, ये झूठा क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। मैं सुबह सुबह अपनी फसल बेचकर ये पैसे लेकर आया था और अपने घर पर बैठकर गिन रहा था, तभी अरे भैया, कोई है क्या घर पर? मैं दूध देने आया हूँ। अरे अंदर आ जाओ भाई, दरवाजा खुला हुआ है। हाँ, इतने पैसे, इनमें से थोड़े से उठा लेता हूँ, इस किसान को क्या पता लगेगा। अरे भैया, मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। थोड़े से ही क्यों, पूरे उठा लेता हूँ, फिर यहाँ से भाग जाऊंगा। जैसे ही मैं अंदर गया, इसने मेरे पैसे उठा लिए और भागने लगा, लेकिन मैंने इसे पकड़ लिया। चिंगम सर, ये किसान झूठ बोल रहा है, मैं आपको सच बताता हूँ। अरे भाई, तो तुम बता दो सच क्या है। सच बात यह है चिंगम सर, ये पैसे मेरी कई महीनों की कमाई है, इन्हें मैं बैंक में जमा करने जा रहा था, तभी। अरे भाई, सुबह सुबह इतनी जल्दी महक कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं भाई, ये पैसे बैंक में जमा करवाने जा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, इस दूध वाले के पैसे छीनकर भाग जाता हूँ, वैसे भी ये मुझे नहीं पकड़ पाएगा। फिर ये मेरे पैसे चुराकर भागने लगा। लेकिन एक भले किसान ने इसे पकड़ लिया। लग तो ऐसा रहा है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर ये पोटली है किसकी? सर, ये दोनों तो झूठ भी बड़ी सफाई से बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। हाँ पांडु, बात तो तुम्हारी सही है, पर कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे। पांडु, इनसे ये पैसों की पोटली छीन ले। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता, ये हमारे पास रहेगी। चलो पांडु। यार पांडु, तुझे क्या लगता है इन दोनों में से कौन सच बोल रहा होगा? सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो दोनों ही झूठ बोल रहे थे। चिंगम सर, मेरी मदद कीजिए। अरे आराम से भाई, इतना भागकर क्यों आ रहे हो और इतना घबराए हुए क्यों हो? चिंगम सर, मेरे पैसों की पोटली चोरी हो गई है सर। अरे भाई, आराम से बताओ, हुए क्या है? कौन हो तुम और किसने चुराई तुम्हारी पैसों की पोटली? साहब, मैं दूसरे गांव में रहता हूं और घर चलाने के लिए तेल बेचता हूं। कल गांव के सेठ ने मुझसे तेल खरीदकर मुझे पूरे 800 सिक्के दिए थे। रात को मैंने पैसे गिने और एक पोटली में रखकर बिस्तर के नीचे छुपा दिए और सो गया। अगले दिन सुबह मैं उठा तो मैंने देखा मेरे पैसों की पोटली वहां नहीं थी, और फिर मैं भागता भागता आपके पास आ गया। अब आप ही मेरी मदद कीजिए। सर, पहले एक केस सॉल्व नहीं हुआ, उससे पहले एक और आ गया। पांडु, जरा वो पोटली लाना तो, जो सुबह उन दोनों से छीनी थी। हाँ सर, यही है मेरे पैसों की पोटली, लेकिन ये आपको कहाँ मिली? सुबह दो लोग इसके लिए लड़ाई कर रहे थे, दोनों का कहना था कि ये उनकी हैं।
और अब तुम इसे अपना बता रहे हो? चिंगम सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मेरी ही है। मैंने ये पैसे अपनी मेहनत से कमाए थे। तो ठीक है, अभी तुम जाओ। जब हमें पता लगेगा कि ये पैसे उन दोनों के नहीं बल्कि तुम्हारे हैं, तो हम तुम्हें बुला लेंगे। पांडू, यार ये केस तो उलझता ही जा रहा है। हाँ सर, अब कैसे पता लगेगा ये पैसों की पोटली तीनों में से किसकी है? पांडु, एक काम कर, उन दो आदमियों को वहीं बुला जहां सुबह दोनों लड़ाई कर रहे थे। हेलो चिंगम सर, क्या हुआ? ठीक ठीक है चिंगम सर। क्या हुआ? क्या कह रहा था वो चिंगम? कुछ नहीं, हम दोनों को बुलाया है जहां सुबह अपनी लड़ाई हुई थी। अरे यार, अब पता नहीं वो पोटली किसको देगा। यार, इससे अच्छा तो पैसे आधे आधे बांट लेते। पर पता नहीं उस बेवकूफ सरपंच को अपनी लड़ाई से क्या मतलब था जो उस चिंगम को बुलाया। अब क्या करे, उसका तो पता नहीं किसको देगा पोटली। अब क्या, अब तो चलते हैं। पोटली भले ही किसी को भी दे, दोनों आधा आधा बांट लेंगे। जब आधा आधा ही बांटना था तो फिर सुबह लड़ाई क्यों कर रहा था? अरे छोड़ ना यार उस बात को, चल अभी तो चलते हैं। क्या हुआ चिंगम सर, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मैं तुम दोनों से आखिरी बार पूछ रहा हूं, सच सच बताओ, ये पोटली आखिर थी किसकी? चिंगम सर, मैं सच कह रहा हूँ, वो मेरे ही पैसों की पोटली है। सर, आप इसकी बातों में मत आइए, ये झूठ बोल रहा है। वो पोटली मेरी है। मतलब ये पोटली तुम्हारी भी हो सकती है और तुम्हारी भी हो सकती है। नहीं सर, ये इसकी कैसे हो सकती है? ये तो मेरी है। तो ठीक है पांडु, इसे अरेस्ट कर ले। अब इसके जेल में चक्की पीसने का टाइम आ गया है। सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने तो कोई गुनाह ही नहीं किया। जिस पोटली के लिए तुम सुबह लड़ रहे थे और अब भी तुमने उसे अपना बताया, उसमें पूरे 500 नकली सिक्के हैं। और तो तुम जानते ही हो कि नकली पैसे रखने की क्या सजा होती है। ये आप क्या कह रहे हैं चिंगम सर? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है। अब चलो जेल की हवा खाना, क्योंकि ये तुम्हारी ही थी ना। मुझे माफ कर दीजिए चिंगम सर, ये पोटली मेरी नहीं है, ये तो इस किसान की थी। मैंने इसके घर से चुराई थी। नहीं नहीं भाई, ये तुम्हारी ही पोटली है, मैंने ही तुमसे छीनी थी। वैसे भी अभी कुछ देर पहले तो तुम इसे अपना बता रहे थे। अच्छा, पहले तो तुम दोनों इसके लिए लड़ रहे थे, अब इसे अपना मानने को ही तैयार नहीं हो। पांडु, तू तो एक काम कर, इन दोनों को ही जेल में डाल दे। भाई एक काम कर, इस चिंगम को सच बता दे। चोरी के इल्जाम में तो सजा कम हो जाएगी, लेकिन नकली पैसों के इल्जाम में तो पता नहीं कितने सालों की सजा होगी। नहीं चिंगम सर, ऐसा मत कीजिए। सच तो ये है कि ये पोटली तो हम दोनों की ही नहीं है। हाँ चिंगम सर, ये तो हमने दूसरे गांव के एक आदमी के घर से चुराई थी। हमने तो सिर्फ चोरी की है, नकली पैसे नहीं रखे। देखा पांडु, कैसे जेल का नाम लेते ही दोनों ने सच उगल दिया। हाँ सर, पहले तो शायद ये बच भी जाते, पर अब तो इनको जेल जाना ही पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हो? हम पहले बच कैसे सकते हैं? उस पोटली में नकली पैसे नहीं थे, ये तो हमारी चाल थी तुमसे सच उगलवाने की। अरे यार, हमने बेकार ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। पांडु, ले चल इन्हें जेल में, ये दोनों इसी लायक हैं। पांडु, उस तेल वाले को भी यहाँ बुला ले और उसके पैसे दे देना। ये लो तुम्हारे पैसों की पोटली। धन्यवाद पांडु जी, मैं जानता था चिंगम सर मेरी मदद जरूर करेंगे। उनको मेरी ओर से धन्यवाद कहना। अब मैं चलता हूँ।